हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 3 अति सुधो स्नेह को मारक, जिसके रचनाकार घनानंद है, उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब किस किस तरह से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा, सारा का सारा क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम लोग कर डालेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर करा रखा है, इसका अर्थ समझा रखा है, लेखक का जीवनी को कर रखा है। तो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए। उस वीडियो को देख करके हमारे इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है। देखिए, घनानंद की भाषा कौन सी है, यही आपको देखना है। अवधि भाषा थी घनानंद की, ब्रज भाषा थी, प्राकृत थी या फिर पाली थी। तो जिसने पहले वाला वीडियो देख रखा है वो तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, कैसी भाषा थी, ब्रज भाषा थी। ठीक है, एक बात और हम आपको बता दें, इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका आंसर की भी मिलेगा, मतलब इसका जो क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव का कराएंगे ना, उसका आंसर भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन और PDF दोनों बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कृष्ण को कहा है, क्या सुजान को बोला गया है, क्या बादल को बोला है या फिर हवा को बोला है। पर्जन्य मतलब होता है परोपकार। ठीक है, तो किसको बोला गया है, ई किसको बोला गया है। ठीक है, तो कृष्ण को नहीं बोला गया भैया, सुजान को भी नहीं बोला गया, बादल को बोला गया। ऑप्शन नंबर इसका C सही जवाब हो जाएगा। कल का वीडियो में हम लोग ये सब कर रखे थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि थे। क्या भक्ति काल के थे, क्या वीर गाथा काल के थे या फिर छायावादी युग के थे या फिर रीति युग के थे। तो घनानंद किस युग के कवि थे, तो भक्ति काल के तो नहीं थे भैया, वीर गाथा काल इसके भी नहीं थे, छायावादी युग के नहीं, रीति काल के थे, रीति युग के थे। ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा। रीति युग के सिरमौर कवि थे, हम आपको करा रखे हैं ये वाला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, कैसे मरे थे, यही आपको बताना है। शिष्य के द्वारा मारे गए थे, राजा के द्वारा, दूसरे कवि द्वारा या फिर नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। तो हमने आपको बताया था कि घनानंद जी जो थे ये मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, तो नादिर शाह का सैनिक जब हमला किया था तो मुंशी को पकड़ करके इससे सोना मांगा, तो ये धूल उठा के रज मतलब धूल बोल के दे दिया उसको। तो इसको गुस्सा चला, बेचारा को टपका दिया, टहला दिया। ऑप्शन नंबर इसका D सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। चलिए, अभी बोले थे मीर मुंशी थे, अब किसके यहाँ काम करते थे। अकबर के यहाँ नहीं, औरंगजेब के यहाँ नहीं, बाबर के यहाँ नहीं, तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ काम करते थे। किसके यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। ऑप्शन नंबर इसका D सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस नर्तकी से प्रेम करते थे। घनानंद किस नर्तकी से प्रेम करते थे, कौन से डांसर से प्रेम करते थे, यही बताना। रश्मिबाई, इसका नाम का तो कोई जिक्र नहीं भैया। सीता को नहीं, राधा को नहीं, सुजान नाम की नर्तकी थी, डांसर थी, जिससे सिर्फ घनानंद प्रेम करते थे, और जो है सुजान उससे प्रेम नहीं करती थी, जिसकी वजह से शादी वादी ना हो पाया भैया। अगला क्वेश्चन है, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है। तो प्रेम की पीर का कवि किसको बोला गया है, रसखान को नहीं बोला गया, प्रेमगन को नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं, घनानंद को बोला गया है। ऑप्शन नंबर इसका C सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर के रचनाकार कौन है। तो देखिए, एक और इसका है जो लिखा गया है, रसखान द्वारा लिखा गया, वो है सुजान रसखान नाम का है, जो रसखान द्वारा लिखा गया। लेकिन यहाँ सुजान सागर है तो ये रसखान नहीं लिखा है। गुरु नानक भी नहीं लिखे हैं, प्रेमगन भी नहीं लिखे, इसको किसने लिखा है, घनानंद ने लिखा। ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित करता है, मतलब किसको कह रहा है। घनानंद का दूसरा पद के बारे में किसका जिक्र किया गया, सीधा समझिए। सुजान के बारे में तो नहीं है बोला गया है, भगवान को नहीं, बादल को पूरा का पूरा चीज़ बोला गया है कि वहाँ ले जाकर मेरा आंसू बरसा दो, ये सब किसको बोला गया, बादल को बोला गया दूसरा पद में। तो ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, समाज में नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। बादल के पास नहीं, बादल के पास नहीं पहुँचाना चाहते हैं, बादल के द्वारा पहुँचाना चाहते हैं, वृंदावन में नहीं, सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं और वहाँ बरसाना चाहते हैं आंसू को। ठीक है, चलिए, तो 10 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, मतलब दूसरे के भलाई के लिए कौन, राजा नहीं, साधु नहीं, बादल धारण करता है। बादल परहित के लिए देह धारण करता है, ऐसा आपका बुक में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, पर्जन्य शब्द का अर्थ क्या है। पर्जन्य, देखिए आप यहाँ से करते आपको लग रहा होगा पर्जन्य मतलब दूसरा व्यक्ति, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ है परोपकार। ऑप्शन नंबर इसका B सही जवाब हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया? कवि ने प्रेम का रास्ता को क्या बताया है? सरल और सीधा बताया है, जटिल बताया है मतलब उलझा हुआ बताया है, नीरज बताया या फिर अहंकार युक्त मतलब अहंकार से भरा हुआ बताया है? तो क्या बताया है? तो देखिए कवि ने प्रेम मार्ग को बहुत ही ज़्यादा सीधा बताया है, सरल और सीधा बताया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? जीवनदायक किसको बोला गया है? सुजान को बोला है, ईश्वर को बोला है, बादल को बोला है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए घनानंद ने जो है ना जीवनदायक बादल को कहा है। किसको कहा है? बादल को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, घनानंद कवि होने के साथ साथ और क्या थे? तो हम आपको बताए थे कि घनानंद गाना गाते थे और गाना गाते गाते एक लड़की को देखे और उसमें प्रेम मोहब्बत हो गया। तो क्या थे? गायक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। वादक मतलब बजाने वाला था, बजाने वाला नहीं थे, नाचने वाला भी नहीं थे, वक्ता मतलब बोलने वाला भी नहीं थे, गाने वाले थे, गायक थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी से पूछा जाता है। इस चैप्टर का बस 15 क्वेश्चन इसी सबसे घुमा फिरा पूछा जाता है। ठीक है, अब वैसे एक आध गो क्वेश्चन यदि हो भी गया ना बाबू, उसको हम जब लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना तो उसका धज्जिया उड़ा देंगे। ठीक है, उसको कंप्लीट करा देंगे। तो इसका आंसर की भी आप लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसी के नीचे में आपको यहाँ पे देखिए आंसर की लिखा हुआ है ना, आंसर की भी मिल जाएगा। तो आंसर की के साथ में आपको मिलेगा और आपको आंसर की इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि इसको रख दें। ठीक है, पीडीएफ बना के फ़ोन में रखा दें। इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार रिवाइज करेंगे, पूरा का पूरा आंसर के साथ में है, देखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, क्या को आप लोग सही बना पाते हैं एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद भी आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप पहले वाला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी देख लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।